Hello everyone, in this video we are discussing about what is the searching in linked list. In previous video we already discussed about what is the deletions and how to implement deletions code linked list. अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। पहले पिछली वीडियोस में हमने सर्चिंग के बारे में पढ़ा था जो कि एरे में हम सर्चिंग को अप्लाई कर रहे थे। लेकिन अब हम सर्चिंग का अप्लाई करेंगे लिंक लिस्ट में कि लिंक लिस्ट में एलिमेंट को कैसे सर्च किया जाता है। इस वीडियो में पहले हम एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे नोट्स की हेल्प से, फिर साथ में इसके कोड को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देखते हैं इस नोट्स में सर्चिंग एलिमेंट इन सिंगली लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट का मतलब होता है जो अभी हमने लिंक लिस्ट को पढ़ा है वो सिंगली लिंक लिस्ट है। मतलब उसमें हम इंसर्शन और डिलीशन एक एंड से कर पा रहे हैं, ठीक है। उसे हम सिंगली लिंक लिस्ट कहते हैं और नॉर्मल लिंक लिस्ट भी इसे कहते हैं। तो ओनली लीनियर सर्च एज देयर इज नो एफिशिएंट वे टू फाइंड आउट द मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट। जैसे कि मैं आपको बता दूं, एरे में जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे तो मिडिल एलिमेंट भी फाइंड कर रहे थे बाइनरी सर्च की हेल्प से, और अदर एल्गोरिथम भी हम एरे में यूज कर रहे थे। लेकिन हम लिंक लिस्ट में लीनियर सर्च अप्लाई करेंगे ओनली, ठीक है। तो लीनियर सर्च का मतलब क्या होता है? लीनियर सर्च का पहले मैं आपको बता दूं मतलब किसी भी एलिमेंट को विजिट करना, हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करना लीनियरली सीक्वेंस वे में। ऐसा नहीं कि पहला एलिमेंट यहाँ था फिर लास्ट का एलिमेंट सर्च कर लिया, नहीं। सीक्वेंस वन बाय वन एलिमेंट को विजिट करेंगे, इसे हम लीनियर सर्च कहते हैं। तो एल्गोरिथम हमने लिखा सर्च लिस्ट, उसमें हम स्टार्ट पास करेंगे, स्टार्ट पॉइंटर, और एक इन्फो पास करेंगे। जो वेरिएबल जो एलिमेंट हम इसमें सर्च करना चाह रहे हैं वो पास किया। अब एक हमने टेम्परेरी नोड बना लिया जो कि कह रहा है मेरे टेम्प को पॉइंट करेगा। टेम्परेरी नोड मेरा कहाँ पॉइंट करेगा? स्टार्ट में पॉइंट करेगा, ठीक है। जब तक मेरा टेम्प नल नहीं हो जाता तब तक मुझे क्या करना है? टेम्प की इन्फो को चेक करना है। क्या मेरे टेम्प की इन्फो में इन्फो है? मतलब मेरे टेम्प की इन्फो मतलब क्या है? ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है वो, उसमें मेरी जो इन्फो जो कि मैंने दी हुई है स्मॉल इन्फो, वो क्या एग्जिस्ट कर रही है? अगर वो इक्वल है तो मुझे रिटर्न कर देना है टेम्प को। टेम्प का मतलब क्यों है? टेम्प अगर मैं यहाँ पर रिटर्न कर रहा हूँ मतलब मुझे इन्फो में इन्फो मिल गया, मतलब मुझे सर्च एलिमेंट मिल गया और मैंने उसके एड्रेस को यहाँ से रिटर्न कर दिया। तो जब मैं टेम्प इन्फो प्रिंट करूंगा तो मुझे सर्च एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। और टेम्प को करता जाऊंगा टेम्प का नेक्स्ट, अगर मुझे एलिमेंट नहीं मिलता है तो ठीक है, और रिटर्न कर दूंगा नल। अब मेरा क्या हो रहा है? यहाँ पे मैंने स्टार्ट को पॉइंट किया टेम्प से, मतलब मेरा टेम्प स्टार्ट में पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब मैं वाइल लूप लगा रहा हूँ, जब तक मेरे टेम्प का नल ना हो जाए तब तक मुझे, मतलब एंड के लिस्ट तक मुझे सर्च करना है एलिमेंट को। अगर मुझे कोई एलिमेंट मिलता है, इन्फो इक्वल रहता है, तो मुझे वहीं से रिटर्न कर जाना है। अगर अदरवाइज ये कंडीशन फॉल्स होती है, अगर कोई भी एलिमेंट नहीं मिल पाता है तो हमें क्या कर देना है? रिटर्न नल कर देना है। नल मतलब हमें कोई भी एलिमेंट इस लिंक लिस्ट में नहीं मिला है। इफ एलिमेंट फाउंड देन रिटर्न एड्रेस ऑफ द नोड, अदरवाइज रिटर्न नल। अगर हमें एलिमेंट मिलता है तो हमें उसके एड्रेस को रिटर्न करना है, नहीं तो फिर हमें नल रिटर्न कर देना। तो यही एल्गोरिथम है। तो चलते हैं इसको हम वीएस कोड पे कोड की हेल्प से समझेंगे, ठीक है। तो मैंने ओपन कर लिया वीएस कोड और यहाँ पे मैंने जो है इम्प्लीमेंट किया हुआ है, राइट अप किया हुआ है हेडर फाइल ऑफ सी प्लस प्लस। अब और मैंने मेन फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंटर बनाऊंगा, ठीक है, जो कि कहाँ पॉइंट करेगा? स्टार्ट को पॉइंट करेगा। पहले मैं नोड क्रिएट कर लेता हूँ, स्ट्रक्ट स्टार्ट नोड स्टार स्टार्ट, ठीक है, स्ट्रक्ट नोड स्टार स्टार्ट। देन मैं एक और पॉइंटर बना लूंगा यहाँ पे नोड स्टार पीटीआर करके। पीटीआर मेरा वहां पॉइंट करेगा जिस नोड को मैं सर्च करूंगा, ठीक है। मतलब हम जो फंक्शन को कॉल करेंगे सर्च फंक्शन को, वो पीटीआर नोड पे उसका एड्रेस आएगा। और देन हम स्टार्ट को कर देंगे नल, क्योंकि इनिशियल लिंक लिस्ट बना रहे हैं ना, तो पहले स्टार्ट नल कर देंगे, ठीक है। अब मैं इंट एक इन्फो एन बना लेता हूँ, कितने नंबर की वो चाह रहा हूँ मैं लिंक लिस्ट, और इन्फो बना लेता हूँ मैं, ठीक है। और मैंने सी आउट किया एंटर द नंबर ऑफ नोट्स, तो मैंने पहले एज एन इनपुट ले रहा हूँ मैं एलिमेंट के लिंक लिस्ट को, सॉरी लिंक लिस्ट के एलिमेंट को मैं एज अ इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है। देन मैंने यहाँ से इनपुट किया सी इन की हेल्प से एन को। देन मैं एक इंडेक्स बना लेता हूँ टू, जैसे कि मैं इस टू इंडेक्स को मैं सर्च करना चाह रहा हूँ, ठीक है। देन मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा जो आई इक्वल टू जीरो से चलेगा, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस इन्फो को मैंने इनपुट लिया, और मैं स्टार्ट को यहाँ से बिगनिंग इंसर्ट एक बिगनिंग का फंक्शन बनाया जहाँ पे मैं स्टार्ट और इन्फो को पास कर रहा हूँ, ठीक है। ये फंक्शन मैंने सिर्फ बनाया है अपने एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है। वही मैं यहाँ पे राइट अप कर रहा हूँ। फिर मैं सी आउट की हेल्प से प्रिंट प्रिंट कर दूंगा द लिंक लिस्ट इज, और मैं लिंक लिस्ट को प्रिंट कर दूंगा जो कि मैंने इंसर्ट करी है उसको पहले, ठीक है। अब मैं सी आउट की हेल्प से क्या करूंगा? एंटर द सर्च्ड एलिमेंट। अब मुझे वो एलिमेंट को सर्च करना है, वो एलिमेंट को एंटर करना है जो कि मैं सर्च करना चाह रहा हूँ इस लिस्ट में, जो मैंने लिस्ट बनाई हुई है जिसको मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। उस प्रिंटेड लिस्ट में मैं कौन से एलिमेंट को सर्च करना चाह रहा हूँ, उस एलिमेंट को मैं इनपुट लूंगा एज अ इनपो, ठीक है।
जो कि हमने इन्फो वेरिएबल ऊपर बनाया हुआ था, या फिर दोबारा भी बना सकते हैं, उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देन मैं पीटीआर की हेल्प से क्या कर दूंगा, एक सर्च फंक्शन बनाऊंगा और उसमें स्टार्ट पास करूंगा और क्या पास करूंगा, इन्फो, जिसको मैं सर्च करना चाह रहा हूँ अपने उसमें, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। पहले मैंने एक लूप बनाया जिससे मैं अपने एलिमेंट्स को इनपुट ले रहा हूँ इंसर्शन के लिए, ठीक है। दो पॉइंटर बनाया, जो स्टार्ट और एक पीटीआर। पीटी स्टार्ट मेरा लिंक लिस्ट क्रिएशन के लिए पॉइंटर होगा, स्टार्टिंग पॉइंटर। पीटीआर मेरा जो पॉइंटर है वो मेरा पॉइंट करेगा उस एड्रेस को जो कि हम रिटर्न करेंगे बाय सर्च फंक्शन, ठीक है। जो सर्च फंक्शन हमने बनाया सर्चिंग, इसको हम ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। अब हम इसे ऊपर पहले हम एक नोड क्रिएट कर लेते हैं, स्ट्रक्ट स्टार्ट के। एक इन्फो बनाएंगे और एक स्टार्ट नोड नेक्स्ट बनाएंगे, जो कि नेक्स्ट वेरिएबल होगा, जो स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी बनाते आ रहे हैं लिंक लिस्ट में, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, एक स्ट्रक्ट नोड स्टार इंसर्शन एट बिगनिंग का जो फंक्शन हमने बनाया हुआ है ये वाला, इसको भी इम्प्लीमेंट करना होगा इंसर्शन के लिए। तो वही फंक्शन लिख देंगे जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में लिखा है, नोड स्टार्ट स्टार्ट, इनको पास करेंगे। एक नोड स्टार बनाएंगे, न्यू नोड क्रिएट करेंगे, न्यू नोड जैसे क्रिएट करेंगे तो उसके इन्फो में इन्फो डाल देंगे, और न्यू नोड के नेक्स्ट को क्या कर देंगे, स्टार्ट, और रिटर्न कर देंगे न्यू नोड को। सॉरी, स्टार्ट को कर देंगे न्यू नोड और रिटर्न कर देंगे स्टार्ट को। तो ये मेरा क्या होगा यार, ये मेरा यहाँ पे एक, जो मैंने एल्गोरिथम लिखी हुई है, ये कोड लिखा हुआ है, वो लिंक लिस्ट को इंसर्शन का कोड है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। पहले इन्फो नोड क्रिएट किया, इन्फो में इन्फो डाला न्यू नोड की, और न्यू नोड को मैंने स्टार्ट बना दिया न्यू नोड के नेक्स्ट को, ठीक है, और रिटर्न कर दिया स्टार्ट को लास्ट में, ठीक है। देन मैं एक प्रिंट के लिए फंक्शन बना लूंगा, प्रिंट लिस्ट करके, जो क्या करेगा, मेरे लिंक लिस्ट की एलिमेंट को प्रिंट करेगा और नोड को प्रिंट करेगा। नोड स्टार्ट टेम्प वेरिएबल बनाऊंगा, टेम्प को स्टार्ट से पॉइंट करा दूंगा। टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक मुझे करते जाना है क्या, प्रिंट टेम्प की इन्फो। देन मैं क्या करूंगा यहाँ पे, टेम्प नेक्स्ट, ठीक है। टेम्प को कर रहा हूँ टेम्प का नेक्स्ट, ठीक है। अब मैं एक जो मैंने फंक्शन, ये मेरी लिंक लिस्ट क्रिएट हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। लिंक लिस्ट को मैंने इंसर्ट कर लिया एलिमेंट को बाय दिस फंक्शन, यहाँ से मैंने कॉल किया था इस फंक्शन के सारे इनपुट को इसमें भेज रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से मैंने लिंक लिस्ट को क्रिएट कर लिया बाय दिस फंक्शन। देन मैंने उस लिंक लिस्ट को यहाँ पे प्रिंट कर दिया है, प्रिंट की हेल्प से। लेकिन अब हमें सर्च फंक्शन बनाया है, जो कि हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है, इसमें हम स्टार्ट पास करें और इन्फो पास करें। तो चलते हैं इस फंक्शन को क्रिएट करते हैं। स्ट्रक्ट टाइप का फंक्शन, नोड स्टार टाइप का बनाया, सर्चिंग फंक्शन जिसमें हम एक नोड पास करेंगे, एक इन्फो पास करेंगे, ठीक है। एक मैंने नोड बनाया टेम्प टाइप का, टेम्प को स्टार्ट से पॉइंट कराएंगे, जब तक वाइल लूप को चलाएंगे तब तक वो टेम्प नल ना हो जाए, ठीक है। और इस कंडीशन में क्या करेंगे, इन्फो अगर मेरी इन्फो के इक्वल है, इन्फो जो कैपिटल इन्फो है वो इक्वल टू स्मॉल इन्फो है। मतलब कैपिटल इन्फो मतलब क्या है, जो इन्फो हमने बनाई हुई है ना नोड के लिए ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, वो इन्फो है। और स्मॉल इन्फो का मतलब है जो हम इसमें सर्च करना चाह रहे हैं वो वाला, क्या वो इस इन्फो के इक्वल है। अगर वो इक्वल होता है तो हमें क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है टेम्प, मतलब टेम्प का एड्रेस। यहाँ से टेम्प रिटर्न कर रहे हैं, मतलब क्या है, उस वैल्यू का एड्रेस रिटर्न कर रहे हैं जो कि हम सर्च कर रहे थे। जैसे मैंने सपोज इनपुट दिया टू, मुझे टू सर्च करना है, तो टू का जो भी एड्रेस होगा वो टेम्प में स्टोर हो जाएगा, ठीक है, अगर वो एलिमेंट मिलता है तो। अगर वो एलिमेंट नहीं मिलता है तो हमें क्या कर देना है, पहले तो हम यहाँ से टेम्प को टेम्प का नेक्स्ट करेंगे, और अगर हमें ये एलिमेंट नहीं मिलता है तो हमें क्या करना है, रिटर्न कर देना नल को। देन अब हमने ये फंक्शन बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जो सर्चिंग का, जिसमें हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया, उसको स्टार्ट से पॉइंट कराया, जब तक टेम्प को चलाए जब तक वो नल ना रहे, ठीक है। टेम्प की इन्फो में इन्फो चेक कर रहे हैं कि टेम्प की जो इन्फो है वो इक्वल्स टू मेरी गिवन इन्फो के इक्वल है। अगर वो जो मैं एलिमेंट सर्च करना चाह रहा हूँ उसके इक्वल मेरी ये इन्फो है, तो मुझे वही टेम्परेरी वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर रिटर्न कर देना है, और टेम्प को कर देना है टेम्प का नेक्स्ट। और अगर मुझे नल रिटर्न कोई भी वैल्यू नहीं मिलती है, कोई भी एलिमेंट नहीं मिलता है, तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा नल। अब इस कंडीशन को मैं नीचे जो है कंडीशन को मेंशन करना होगी, अगर इफ इफ मेरा जो पीटीआर है, पीटीआर में मेरा क्या है, जब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ मेरे पास क्या आ रहा है, जो सर्चिंग का फंक्शन, जब मैं इसको कॉल करूंगा तो मेरे पास जो आएगा टेम्प का एड्रेस आएगा, या तो फिर नल आएगा। अगर मेरा पीटीआर जो है वो नॉट इक्वल्स टू नल है, मतलब उसमें कोई एड्रेस है टेम्परेरी वेरिएबल, तो मैं सी आउट कर दूंगा क्या, एलिमेंट पीटीआर टेम्प, पीटीआर इन्फो, सॉरी, पीटीआर इन्फो इज प्रेजेंट इन द लिंक लिस्ट। मैंने एलिमेंट लिखा, अगर मेरा पीटीआर अगर नल नहीं है तो मतलब क्या उसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो मैंने उस एलिमेंट जो एग्जिस्ट करता है उसकी वैल्यू को प्रिंट किया। देन मैं अगर
मेरा पीटीआर नल नहीं है तो सी आउट में कर दूंगा एंटर एलिमेंट इज नॉट फाउंड, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, और मैं इस इंडेक्स को कमेंट कर देता हूँ, इस इंडेक्स को हटा देता हूँ, इसका कोई रोल है नहीं, क्योंकि इसमें हम इंडेक्स जो था गिवन दे रहे थे वो, लेकिन मैंने एज अ इनपुट इंडेक्स को ले लिया यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, ये वाला हमने एज अ इनपुट लिया ना इसके लिए, जो जिसको हम इसमें सर्च कर रहे हैं, तो वही हमने किया है। जैसे कि हम पहले, मैं एक बार इस कोड को आपको रन करके बता देता हूँ। जैसे ही मैंने इस कोड को रन किया तो आउटपुट क्या आता है आप देखना, ठीक है। तो जैसे कि इसमें आउटपुट आएगा, सबसे पहले हमसे लिंक लिस्ट के एलिमेंट को इनपुट मांगेगा। कितने एलिमेंट को मैं इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, मैंने कहा 5 नोड को मैं इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, 22, 65, 8, 2 और 44, ठीक है। मैंने इनको प्रिंट किया, तो मेरी लिंक लिस्ट जो है प्रिंट हो चुकी है, ये मैंने एलिमेंट दिया वो प्रिंट हुई। एंटर द सर्च एलिमेंट, अब मुझे सर्च एलिमेंट क्या देना है, जिस एलिमेंट को मैं सर्च करना चाह रहा हूँ उस एलिमेंट को मुझे यहाँ पे देना है। सपोज मैं इस लिस्ट में जो है 65 को सर्च करना चाह रहा हूँ, तो मैंने 65 दिया। अब एलिमेंट 65 इन इज प्रेजेंट इन द लिस्ट, और मैं अगर इसको दोबारा रन करूं और मैं और कोई एलिमेंट दूं, जैसे मैंने दे दिया, इस बार में 6 नोड को इंसर्ट करना है, 1, 2, 3, 5, 6, 4, ये मैंने एलिमेंट दे दिए। जब मैं सर्च एलिमेंट मान लो मैं दे रहा हूँ 10, अब मेरा क्या आना चाहिए, क्या मेरा 10 इस लिस्ट में एग्जिस्ट है? नहीं है। तो मेरा क्या आउटपुट आना चाहिए, आप बता पाएंगे? तो मेरा आउटपुट जो आएगा वो आएगा, जो हमने यहाँ पे दिया था, एलिमेंट इज नॉट फाउंड। अगर मैं एंटर करूँ तो मेरे मुझे आ रहा है यस, मेरा जो प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर रहा है, एंटर एलिमेंट इज नॉट फाउंड, मेरा दोनों कंडीशंस में जो है केस रन हो रहा है, ठीक है। अब मैं एक बार आपको अगेन से एक्सप्लेन कर देता हूँ इस कोड को, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमने जो है मेन फंक्शन क्रिएट किया, उसमें स्टार्ट पीटीआर बनाया, एक स्टार्ट बनाया, दो बनाए, नो, दो पॉइंटर बनाए। स्टार्ट को हमने नल से क्रिएट किया, और हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, उस नंबर ऑफ नोड्स को इनपुट ले रहे हैं, कितने नोड्स मेरी लिस्ट में एग्जिस्ट करेंगे। फॉर लूप की हेल्प से उस लिस्ट को क्रिएट कर रहे हैं बाय कॉलिंग इंसर्शन फंक्शन, ठीक है। इंसर्ट फंक्शन को कॉल करते हुए हम एज इनपुट दे रहे हैं। देन वो अगर इंसर्ट सक्सेसफुली हो जा रहा है तो हम प्रिंट कर रहे हैं लिस्ट को। अगर वो लिस्ट मेरी प्रिंट हो जा रही है तो हम क्या ले रहे हैं, एक एलिमेंट को इनपुट ले रहे हैं जो कि मैं सर्च करना चाह रहा हूँ अपनी लिस्ट में। मैंने उसको इनपुट लिया, तो जैसे ही मैंने इनपुट लिया तो मैं यहाँ सर्च फंक्शन को कॉल करूंगा, उसमें मैंने जो इनपुट लिया उसको पास करूंगा, इन्फो को इसमें पास करूंगा, स्टार्ट पास करूंगा। देन मैं पीटीआर में मेरा वो वैल्यू स्टोर होगी, वो एड्रेस स्टोर होगा जो कि मैं एलिमेंट सर्च कर रहा था उसका एड्रेस। देन मैं चेक कर लूंगा, अगर उसमें कोई एड्रेस होता है, अगर वो नल नहीं है तो मैं उस एड्रेस को इन्फो करके प्रिंट कर दूंगा कि वो एलिमेंट इस लिस्ट में प्रेजेंट करता है। अदरवाइज अगर वो नल होता है तो मुझे रिटर्न कर देना है, और एल्स कंडीशन में रन कर देना है, एलिमेंट इज नॉट फाउंड। और यहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि एक बिगनिंग वाले कोड को, इंसर्ट एट बिगनिंग के हमने लिखा था, जहाँ पे हम एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे थे और एलिमेंट सर्च कर रहे थे। इस एल्गोरिथम की हेल्प से टेम्परेरी वेरिएबल बनाया, टेम्प को स्टार्ट से पॉइंट कराया, जब तक इस टेम्प को रन कराया जब तक उसमें नल ना आए, और टेम्प की इन्फो को चेक करते गए, अगर वो इन्फो गिवन इन्फो की इक्वल है, गिवन इनको इन्फो मतलब ये स्मॉल इन्फो के बराबर है एग्जिस्टिंग इन्फो, तो हमें वही रिटर्न कर देना है टेम्प को। अदरवाइज हमें क्या करना है, रिटर्न करना है नल को, और लिस्ट को प्रिंट करा है। तो यही प्रोग्राम था जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। मैंने इस एल्गोरिथम को, और इस एल्गोरिथम को मैंने कई बार आपको एक्सप्लेन किया है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था। और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम अदर लिंक लिस्ट के टाइप्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे विद नोट्स एंड कोड। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आप इस डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट में बने रहे, मैं इसमें अपडेटेड वीडियोस को अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर रहे होंगे फर्दर वीडियोस में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों को, अपने कॉलेज ग्रुप्स में, अपने स्कूल फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।